मैं डॉक्टर दर्शन नरूका, राजस्थान इंस्टीट्यूट अलवर से सीनियर साइंस फैकल्टी। आप लोगों को डिस्कस करेंगे अपन साइंस के बारे में L1 और L2 से संबंधित कुछ टॉपिक्स। जैसे कि सबसे पहले अपने पास विज्ञान में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं साइंस के अंतर्गत: जीव विज्ञान, बायोलॉजी, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। उसमें से अपन फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने वाले हैं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से संबंधित फर्स्ट टॉपिक। जो फर्स्ट टॉपिक है अपना वो होता है तत्व, एलिमेंट, कंपाउंड, यौगिक और मिक्सचर, मिश्रण। जिसमें से सबसे पहला पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं तत्व, एलिमेंट। सबसे पहला पॉइंट ही आता है कि प्रकृति में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपने पास वर्तमान समय में प्रकृति में ज्ञात तत्व 118 है, 118 एलिमेंट्स हैं, 118 तत्व हैं जिनका अपन स्थायी नामकरण कर दिया गया है। अब बात आती है कि अपने पास इन 118 तत्वों में से प्राकृतिक तत्व, नेचुरल तत्व कितने हैं जो कि प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति में स्वतः पाए जाते हैं। तो नेचुरल एलिमेंट्स, प्राकृतिक तत्वों की संख्या अपने पास अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 94 मानी गई है, जिनमें से 6 तत्व ट्रेस अमाउंट में मिलते हैं यानी कि अति अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। शेष जो तत्व हैं मानव निर्मित हैं, कृत्रिम तत्व कहते हैं, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। तो देखिएगा 118 में से अपन यदि 94 को लेस करते हैं बेटा, तो अपने पास रिमेंस कितने एलिमेंट बच जाते हैं? 24। तो कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी है? 24। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट, प्रथम मानव निर्मित तत्व कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा यहां से, प्रथम मानव निर्मित तत्व टेक्नीशियम, टीसी, टेक्नीशियम, जिसका सिंबल है टीसी, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 43 होता है। यहां पर 43 नंबर का तत्व है टेक्नीशियम, जो कि फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट है। इसकी डिस्कवरी की यदि अपन बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था सेंग्रे और दूसरे का नाम था पियरे। इन 1947 के अंतर्गत टेक्नीशियम की डिस्कवर्ड की थी और इसको एका मैग्नीज नाम दिया था। ये ट्रांजिशनल एलिमेंट है, संक्रमण धातु है, संक्रमण धातु है, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स है। नेक्स्ट अपन पॉइंट डिस्कस करते हैं यहां से। तो यदि टोटल जो अपने पास 118 एलिमेंट्स हैं, 118 तत्व हैं, इनको पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर, अब अपन जानते हैं कि नेचर में, प्रकृति में, वास्तविकता में देखा जाए तो व्यवहारिक जगत में तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस पाई जाती हैं। लेकिन इसके अलावा भी अपने पास अन्य अवस्थाएं भी हैं, जैसे कि 4th स्टेट होती है, चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा है, 5वीं अवस्था है बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट है और 6ठी परमैट आयन कंडेंसेंट है। तो अपन तो व्यवहारिक जगत की बात करते हैं तो 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर इन 118 तत्वों को अपन डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर, तत्वों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन से? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड एलिमेंट्स, ठोस तत्व,
सॉलिड एलिमेंट्स। अब 118 तत्वों में सॉलिड एलिमेंट्स कितने हैं अपने पास? 100 एलिमेंट्स हैं। सेकंड है अपने पास द्रव तत्व, लिक्विड एलिमेंट्स, लिक्विड एलिमेंट कितने हैं वर्तमान समय में? 6। देखिएगा पहले द्रव तत्वों की संख्या थी 5, अब वर्तमान समय में कितने हैं? 6। और थर्ड गैसियस एलिमेंट, गैसीय तत्व, गैसियस एलिमेंट 12। तो टोटल एलिमेंट्स कितना हो गए? 118। तो 118 तत्वों में से सॉलिड एलिमेंट 100 है, ठोस तत्व कितने हैं? 100। द्रव तत्व लिक्विड एलिमेंट 6 है और गैसीय तत्व गैसियस एलिमेंट 12 होते हैं। अब देखिएगा इनमें से अपन 100 तत्वों को तो याद रखना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन लिक्विड और गैसियस एलिमेंट इनको याद रखा जा सकता है। द्रव तत्व 6 है अपने पास, गैसियस एलिमेंट्स कितने हैं? 12 यानी कि 12 हैं। तो इन 18 तत्वों को याद रखते हैं। इनके अलावा जितने भी तत्व होंगे वो सारे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो अपन डिस्कस करते हैं कि लिक्विड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। द्रव तत्व टोटल कितने हैं अपने पास? 6। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जानते भी हैं पारा, जिसको अपन मरकरी भी कहते हैं। इसका सिंबल होता है बेटा Hg, लैटिन वर्ड हाइड्रेजीरम से लिया गया है। दूसरा अपन देखें तो यहां पर गैलियम, गैलियम कैपिटल G स्मॉल a। तीसरा है अपने पास सीजियम कैपिटल C स्मॉल s। चौथा फ्रांसियम कैपिटल F स्मॉल r। पांचवा है वो है कॉपरनीशियम, कॉपरनीशियम Cn से रिप्रेजेंट करते हैं। और छठा है ब्रोमीन, Br। ये अपने पास 6 एलिमेंट द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है पारा मरकरी, सेकंड गैलियम, थर्ड सीजियम, फोर्थ फ्रांसियम, फिफ्थ कॉपरनीशियम Cn और सिक्स्थ ब्रोमीन। यहां से कई बार ध्यान रखिएगा इसका एटॉमिक नंबर 112 है। यदि कभी अपने से पूछा जाए कि आवर्त सारणी का लास्ट जो द्रव तत्व है वो कौन सा है? कॉपरनीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक 112 है, जो लेटेस्ट है अपने पास। यदि इनमें से अपन बात करें तो फर्स्ट जो 5 हैं अपने पास ये वाले, ये सारे की सारे मेटल हैं, धातु हैं, मेटल है। और ब्रोमीन एकमात्र अधातु है, नॉन मेटल है, जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, नॉन मेटल है। अब इन 6 एलिमेंट में से भी रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर, यानी कि अपन कहें एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर लगभग 300 केल्विन भी कह सकते हैं, तो केवल 2 तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। एक पारा होता है और एक ब्रोमीन होता है। तो कमरे के ताप पर केवल 2 एलिमेंट्स अपने पास लिक्विड स्टेट में मिलेंगे बेटा, एक पारा और एक ब्रोमीन। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा। कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन। क्लियर हुआ ये पॉइंट? नेक्स्ट, गैसियस एलिमेंट्स की बात करते हैं अपन। गैसीय तत्व ये थे अपने पास 12। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें यहां से तो इनर्ट गैसेज, जैसे कि हीलियम, अक्रिय गैसों में सबसे पहली हीलियम He, सेकंड नियॉन Ne, थर्ड आर्गन, फोर्थ क्रिप्टॉन, Kr, फिफ्थ जीनॉन Xc, सिक्स्थ रेडॉन
Rn। सेवंथ जो इनर्ट गैस है जो कि लेटेस्ट डिस्कवर्ड की गई है वो है ऑग्नेशियम या ऑग्नेसॉन भी कहते हैं इसे, ओजी। 8 नंबर पर फ्लोरीन, एफ। 9 नंबर पर ऑक्सीजन, ओ। 10 नंबर पर नाइट्रोजन, 11 नंबर पर है अपने पास क्लोरीन, Cl, और 12 नंबर पर होता है बेटा हाइड्रोजन। तो ये 12 तत्व अपने पास गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इनको कैसे याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा, यहां से ट्रिक बना करके अपन याद रख सकते हैं सबसे सिंपल तरीके से। हरि, नारायण और करा, एक्स रे और FON, तीनों वर्डों को मिलाकर के आप लोग कह सकते हैं फॉन। और फॉन करना है, ये अपने पास क्या हो गई, यहां से ट्रिक हो गई है बेसिकली याद रखने की। हरि फॉर हीलियम, नारायण फॉर नियोन, और फॉर ऑर्गन, करा फॉर क्रिप्टॉन, एक्स फॉर जीनोन, रे फॉर रेडोन, और फॉर ऑग्नेशियम, फॉन, एफ यानी फ्लोरीन, ओ यानी ऑक्सीजन, एन यानी नाइट्रोजन, करना यानी क्लोरीन और है यानी हाइड्रोजन। ये 12 तत्व अपने पास गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो टोटल अपने पास 12 गैसीय हो गए और 6 द्रव हो गए। इनके अलावा जितने भी रिमेन्स तत्व मिलते हैं वो सारे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा यहाँ से वर्गीकरण की जब बात करते हैं तत्वों की, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट हैं लेवोसियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, रसायन विज्ञान के जनक लेवोसियर कहते हैं आप। तो लेवोसियर ने फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तत्वों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट वो कहते थे मेटल, धातु, और सेकंड पार्ट उन्होंने डिवाइड किया था अधातु, नॉन मेटल। वर्तमान समय में अपन देखें तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी पाए जाते हैं जिनमें धातुओं के गुण भी होते हैं और अधातुओं के गुण भी होते हैं, यानी कि मेटालिक प्रॉपर्टीज भी प्रेजेंट होती हैं और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज भी प्रेजेंट होती हैं। तो उन्हें अपन कहते हैं उपधातु, मेटालॉयड्स। लेकिन लेवोसियर ने इनको 2 पार्ट्स में ही डिवाइड किया था, धातु और अधातु। तो अब इनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं तो मेटल। फर्स्ट पॉइंट आता है कि धातु आप लोग किन्हें कहते हैं। तो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, गुणों के आधार पर अपन इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस ही यहां से मिलता है कि वे तत्व जो कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन कैटायन बनाते हैं, धनायन यानी कैटायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। यानी कि धनायन बनाने की, कैटायन बनाने की या इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो नेचर होगी, प्रकृति होगी, वो किसकी होगी, धातुओं की। यानी कि वे तत्व जो कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, धातु। नेक्स्ट पॉइंट यहीं से इसी में आता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण, या इसको अपन एक वर्ड और यूज में लेते हैं, उपचयन कहलाती है, ऑक्सीडेशन या उपचयन कहलाती है।
और जिन पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है उन्हें कहते हैं अपन अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, जिनका ऑक्सीकरण होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, अपन अपचायक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ, त्यागने वाले पदार्थ अपचायक कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, अपचायक पदार्थ कहलाते हैं, अपचायक कहलाता है। तो अपन कह सकते हैं कि बेसिकली धातुएं क्या पाई जाती हैं, अपचायक होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं, धातुएं अपचायक होती हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। और धातुओं में से बात करें, मेटल्स में से, तो जो प्रबलतम अपचायक होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है प्रबलतम अपचायक, प्रबलतम अपचायक, वो है अपनी लिथियम एलाइड। तो सर्वाधिक जो रिड्यूसिंग नेचर पाई जाती है, अपचायक क्षमता पाई जाती है, वो लिथियम की पाई जाती है। और धातुओं में से जो दुर्बलतम अपचायक होता है, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, दुर्बलतम अपचायक, वो होता है गोल्ड, सोना होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगली प्रॉपर्टीज की, तो सेकंड कह सकते हैं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति के कारण, की उपस्थिति के कारण विद्युत एवं उष्मा के सुचालक पाए जाते हैं, सुचालक पाए जाते हैं। यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। किसके प्रेजेंस के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये विद्युत और उष्मा का चालन करते हैं। अब इनमें भी बात करें तो विद्युत और उष्मा का सर्वश्रेष्ठ सुचालक होता है अपने पास, सबसे बेस्ट जो कंडक्टर है वो है चांदी, सिल्वर, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर पर देखते हैं तो अपने पास होता है कॉपर, तांबा। थर्ड नंबर पर बात करते हैं तो गोल्ड, सोना। फोर्थ नंबर पर यदि अपन बात करते हैं तो वो होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, Al। तो ध्यान रखिएगा यहां पर अपन कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, चालकता का क्रम ये होगा, सबसे ज्यादा चांदी, चांदी के बाद तांबा, तांबा के बाद सोना, सोना के बाद एल्यूमिनियम। कभी अपने से क्वेश्चन आता है कि विद्युत एवं उष्मा का सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन सा होता है, तो वो होता है बेटा चांदी। अब ध्यान रखिएगा यहां पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि पारा, मरकरी व लेड, पीबी उष्मा के कुचालक पाए जाते हैं, कुचालक पाए जाते हैं। तो कभी ये लाइन पूछ ली जाती है तो ध्यान रखिएगा, पारा और लेड दो ऐसी धातुएं हैं जो कि हीट यानी कि उष्मा की कुचालक होती है। नेक्स्ट यदि अपन पॉइंट की बात करें यहां पर, तो अगला धातुएं तन्य एवं आघातवर्ध पाई जाती हैं।
धातुएं तन्य, यानी कि तन्यता की प्रॉपर्टीज की बात करें, तन्यता के गुण की बात करें, तो अपन कहते हैं कि धातुओं को अपन खींच करके पतले पतले तारों में परिवर्तित कर सकते हैं। इस गुण को कहा जाता है तन्यता, जो विशेष करके धातुओं में मिलता है। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। आघातवर्धता, धातुओं को कूट पीट करके पतली पतली चद्दरों में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको आघातवर्धता या आघात वर्ध, दोनों वर्ड अपन यूज में ले सकते हैं। आघातवर्धता और तन्यता की प्रॉपर्टी धातुओं में पाई जाती है। अब यहां से कई बार क्वेश्चन आता है बहुत बारीकी से, क्या सभी धातुएं आघातवर्ध एवं तन्य पाई जाती हैं? नहीं। पारा जो द्रव धातु है कमरे के ताप पर ना तो उसके अपन तार बना सकते हैं ना चद्दर बना सकते, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर सामान्यतः धातुएं आघातवर्ध एवं तन्य पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा आघातवर्धता या तन्यता का गुण, दोनों ही प्रॉपर्टीज किस धातु में पाई जाती हैं? तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक आघातवर्धता वर्धता एवं तन्यता का गुण, तन्यता का गुण सोना, औरम, एयू में पाया जाता है। सेकंड नंबर पर यदि बात करते हैं तो सोने के बाद सेकंड नंबर पर चांदी में पाया जाता है। सबसे ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ और अपन कहें कि मैलेबिलिटी या डक्टिलिटी, दोनों प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा किस में पाई जाती हैं? गोल्ड में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अपन कह सकते हैं कि धातुओं में ध्वनिक गुण, सोनोरस कहते हैं इंग्लिश में, ध्वनिक गुण पाया जाता है। ध्वनिक गुण का मतलब क्या है कि जब धातुओं में चोट मारते हैं तो वहां से ध्वनि उत्पन्न होती है, कंपन के कारण, उसे ध्वनिक गुण भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें अपन धातुएं, धातुएं कठोर, हार्ड व हैवी, भारी पाई जाती है। धातुएं कठोर होती हैं, हार्ड होती हैं। कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो इस सॉफ्ट भी पाई जाती हैं, मुलायम भी पाई जाती हैं, जो एक्सेप्शनली अपन देखेंगे भी। सबसे ज्यादा जो कठोर धातु है वो है अपने पास प्लेटिनम, और सबसे ज्यादा सॉफ्ट की बात करें, यहां पर मुलायम धातुओं की बात करें तो बेसिकली आप लोग जानते हैं क्षारीय धातुओं में मुलायम धातु लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। कई बार यहां से क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन्हें चाकू अथवा कैंची की सहायता से काट करके टुकड़े किए जा सकते हैं? तो जितनी भी क्षारीय धातुएं होती हैं सॉफ्ट मेटल कहलाती हैं, मुलायम धातुएं कहलाती हैं, और विशेषकर इनमें से ऑप्शन मिलता है सोडियम आपको। भारी की बात करें घनत्व के आधार पर धातुएं भारी पाई जाती हैं, और धातुओं में से सबसे ज्यादा जो भारी की बात करें, सर्वाधिक जो भारी धातु होती है वो ऑस्मियम होती है। ऑस्मियम OS होती है। इसकी डेंसिटी की बात करें तो लगभग 22.63 ग्राम पर ml, इतना घनत्व पाया जाता है। सबसे भारी धातु ट्रांजिशनल मेटल है, संक्रमण धातु है। सबसे हल्की धातु की बात करें तो सबसे हल्की जो धातु होती है वो है अपने पास लिथियम बेटा। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम होती है। नेक्स्ट अपन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च पाए जाते हैं, यानी कि अपन कहें कि हाई टेम्परेचर पर वो मेल्ट होती हैं। सभी धातुओं में सबसे ज्यादा गलनांक टंगस्टन, टंगस्टन का अपन सिंबल यूज में लेते हैं W, वुल्फोर्नियम कहते हैं। सभी धातुओं में सबसे ज्यादा जो गलनांक पाया जाता है वो टंगस्टन का पाया जाता है, और इसीलिए विशेष करके आप लोगों ने देखा है कि विद्युत बल्बों का जो फिलामेंट होता है, स्प्रिंग होता है, वो किसका बनाया जाता है? टंगस्टन धातु का बनाया जाता है। तो ये सारी की सारी अपने पास जर्नल प्रॉपर्टी थी यहाँ पर। इनमें भी आप लोग कई बार देखते हैं कि अपन धातुओं को काटते हैं तो उनकी कटी हुई जो सतह होती है वो चमकीली दिखाई देती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर जैसे ही दृश्य प्रकाश गिरता है, विजिबल लाइट गिरती है, तो उसके क्वांटा को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, और आद्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं।
लेकिन जब वापस उत्तेजित से आद्य में आते हैं तो क्वांटा उत्सर्जित करते हैं और उसके कारण अपने को चमक दिखाई देती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, धात्विक चमक, मेटेलिक शाइनिंग कहा जाता है। मात्र एक अधातु भी है जिसमें धातुओं के समान चमक पाई जाती है, वो है अपने पास कौन सी, आयोडीन। आयोडीन मात्र एक अधातु है जिसमें धातुओं के समान चमक पाई जाती है। तो इन सभी के बेसिस पर अपन धातुओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सारे धातुओं के गुण कहलाते हैं। थैंक यू।